ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं 13/3/26 आज की डेट है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है ना। तत्वों सहित मतलब ये शरीर है ना। बाबा कहता है श्रीमत पर तत्वों सहित मतलब शरीर के साथ शरीर की सारी कर्मेंद्रियों को भी पावन बनाना है। सबको सुख और शांति का रास्ता भी बताना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है, किस चीज की दरकार अब नहीं होनी चाहिए, किस चीज की? उत्तर है चित्रों की। जब यह चित्र ही भूलना है, कौन सा चित्र? देह को भी भूलना है तो बाबा कहता चित्रों की भी दरकार नहीं। मतलब बोलते हैं ना कि जैसे फोटो चाहिए बाबा का या कुछ भी लगा रहना चाहिए तब योग लगेगा। बाबा कहते नहीं, कुछ रहे या ना रहे, बस मन से स्थिति बनानी है। स्वयं को आत्मा समझकर विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, मतलब नए बच्चों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है ना, और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते शत्रु प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। बाबा कहता है कुछ भी करते हुए चित्रों की दरकार नहीं, कुछ भी करते हुए हमें बाप को याद करना है। तो होता है कि नहीं ऐसे कि फोटो के आगे जाते तो ही याद करते हैं। अब तो कहीं भी बाबा याद आता है ना, जहाँ जैसे ही मन को एकाग्र करते कि बाबा मेरे सामने, तो लगता है जैसे मेरे साथ बाबा खड़ा है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तकदीर जगा कर आए माना हम इतना भक्ति करके आए तभी तो हम बाबा के पास पहुंच गए हैं। तो ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों ने यह अक्षर सुना, फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे सबका कि तकदीर हम जगा कर ही आए हैं। बोलते हैं ना, जो जितना भक्ति किया उसके अनुसार यहाँ पर बाबा के पास आए और भक्ति छूटा और ज्ञान धारणा होने लगता है। तो हम तकदीर जगा कर ही आए हैं, ये खुशी होनी चाहिए। बच्चे जानते यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए। ऐसे और कहीं भी नहीं कहा जाता है ना कि हम स्वर्ग की तकदीर लेने आए हैं। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा, स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंचे से ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। केवल जाने का कर रहे हैं कि ऊंचा पद पाने का? जाने का तो एंट्री कार्ड मिल गया, जैसे ही बाबा का बने तो मिल गया, लेकिन अब ऊंचा पद पाने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। यह भी बच्चों को नशा रहना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है? स्वर्ग को रचने वाला शिव बाबा पढ़ा रहा है। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है ना, भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, है ना, अनेक मतें हैं। जैसे कि आप हिंदू में जाइए तो अलग ढंग का पूजा करने सिखाएगा, मुसलमान में जाइए तो अलग ढंग से बताएगा, तो सब में अलग अलग ढंग से बताता है। तुम जान गए हो सब कुछ कि कैसे ध्यान करना चाहिए, परमात्मा को कैसे याद करना चाहिए। सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है, यह भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर उसको नरक बना दिया। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पढ़ा रहा है, पतित पावन पढ़ा रहा, जिसकी महिमा ये सब गाते हैं। एक के सिवा और किसी की महिमा नहीं गाई जाती। ऐसा महिमा है किसी का? ज्ञान का सागर थोड़ी कृष्ण को कहा जाता है कभी भी, पतित पावन फिर राम को कहा जाता है ना। तो अलग अलग यहाँ पर सारा ये सब जो महिमा है एक शिव बाबा की महिमा है। वही पतित पावन है और हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है अभी। अभी तुम जानते हो कि बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, यह भारत ही था, लेकिन सभी बाकी सभी धर्म शांति धाम में थे, है ना। सभी धर्म कहाँ थे? शांति में थे। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं,
परंतु यहाँ तो कोई शांत रह नहीं सकता, बिना कर्म किए कोई रह सकता है? कोई भी नहीं। शांति का मतलब क्या है कि एकदम स्थिर जाके होके बैठ जाए, तो वो तो परम धाम की स्थिति। यहाँ पर रहेंगे शरीर के साथ तो कर्म करना पड़ेगा। तो यह कोई शांति धाम थोड़े ही है जो बैठ जाओगे, बैठ जाएंगे, मन भी नहीं लगेगा। तो शांति धाम है निराकारी दुनिया जहाँ से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता, सुख, शांति सब चीज से भरपूर में रहते हो। कोई हंगामा वहाँ नहीं होता है। घर में बच्चे आदि झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता शांत रहो। तो बाप भी कहते तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठी हो। इसीलिए घड़ी घड़ी झगड़ा का संकल्प होता है ना। कितना लोग झगड़ते हैं, कितना लड़ाई करते छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ये मेरा है, ये तेरा है। बाबा कहते हैं ना, जो लड़ाई करे ना उसको बोलो जो जाओ तुम ही खुश हो जाओ, ले लो, संतुष्ट कर दे उसको। ये नहीं कि मेरा है तो हम ही ले ले, ऐसा नहीं। तो झगड़ालू देश में आकर बैठे हो, ये तुम्हारी बुद्धि में है ना। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचे से ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह स्कूल कोई कम थोड़े ही है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं ऐसी है, सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं। चाहे राम हो, कृष्ण हो, किसी की भी महिमा ऐसी नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी ही है यहाँ पर। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं, फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती ही नहीं। वहाँ तो राजधानी चलती है ना, वहाँ तो सब प्रारब्ध। कल भी बाबा बोला ना कि बाप से बच्चे को वर्षा वहाँ मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये बच्चा पहले से ही प्रारब्ध लेकर आया, तभी बाप द्वारा उसको मिला वहाँ। तो ये सारा कुछ यहाँ का पुरुषार्थ से निर्भर करेगा कि कैसे। अभी देखिए, एक कोई सवाल किया, रानू मंडल है ना, अब कितना अच्छा गाती है, लेकिन आप देखिए एक भिखारिन बनी हुई है। क्यों? हो सकता है पिछले जन्म में वो गायिका रही हो और वो धन को कुछ में कहीं भी सफल नहीं की होगी, न संबंधों में, न किसी को, बस अपने ऊपर खूब जैसे तैसे खर्च कर रही होगी। इस जन्म में ना उसके पास वैसा ये धन है, भिखारिन बनी हुई है, लेकिन आवाज़ वही है, आवाज़ गाती है। गाना याद नहीं है, लेकिन गाना अगर उसको बता दीजिए तो इतना अच्छा गा देती है, तो वो संस्कार लेकर आती है। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग जो भी सफल करते हैं ना, तन मन धन समय श्वास संकल्प जो भी सब सफल कर रहे हैं, तो संस्कार बन रहा है, हमारा खाता बन रहा है, और उसी के अनुसार फिर हमारा भाग्य हर जन्म में, जैसे एक जन्म करते तो दूसरे जन्म मिलता है, और यहाँ पर है कि इस जन्म संगम युग में करते हैं तो पांचों युग में हमें मिलेगा। तो शांति बाबा कहते हैं ये सब उसकी महिमा है। सत्युग त्रेता में उसकी महिमा होती नहीं, वहाँ राजधानी चलती है। तुम यहाँ पर वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करने आते हैं, सो तो फिर करेंगे। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? बाबा आया, महिमा इसलिए कि कलयुग को सत्युग में बदल दिया, लेकिन धर्म स्थापक आए तो धर्म स्थापन किए, फिर और ही कलयुग आ गया, तो क्या महिमा उसकी है? तो बाबा कहते महिमा तो सिर्फ एक की है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह के बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा, है ना। बाबा कहते ऐसा तो नहीं ना कि उनको याद आएगा। याद फिर भी एक को ही करते, गॉड इज वन बोलते हैं ना, गॉड को याद करो, सब ऊपर वाले को याद करो, यही बोलते आए हैं ना, वो गॉड फादर बोले हैं। तो सतयुग में तो किसी की महिमा होती नहीं, किसी की नहीं, देवी देवताओं की भी महिमा वहाँ नहीं होती है। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू हो जाती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानेंगे, बाहर वाले वो भी नहीं जानते। बाप रचता है, नई सृष्टि रचते हैं, स्वर्ग है ना। बाबा तो नया सृष्टि जो रचेगा वो स्वर्ग होगा। तो परंतु सब तो स्वर्ग में आ नहीं सकते हैं ना। बाबा भी बोलते हैं ना कि सबका धन ले लेंगे, जिसका सफल करना होगा हमको रिटर्न देना होगा, तो हम उसी का लेंगे जिसका सफल करना होगा। तो यानी कि जो नहीं दे रहा है उसका बाप लेना ही नहीं चाहता, इसलिए उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है।
कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, और जो दे रहा है उसका सफल करना होगा। तो इसीलिए कब हमेशा हमें ये लक्ष्य रखना है, हमें सफल करना है, बाबा से बुद्धि योग लगाते रहना है। तो बाबा कहते हैं कि परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे ना, ड्रामा के राज को समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है, तो इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा, वो आकर अभी सम्मुख बैठे हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, सभी बच्चे हैं बाबा के, लेकिन बच्चे जो खास बाबा के बने हैं उनको बाबा समझाते हैं। बाप तो एवर हैप्पी हैं, हमेशा खुश है। आप दो या ना दो, आप करो या ना करो, बाबा को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो ड्रामा बना हुआ है कि वो होके रहेगा, आप करें या ना करें। आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, तुरंत खड़ा है, 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं करने के लिए। तो वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते हैं, अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। मतलब एवर हैप्पी भी बोल नहीं सकते, वो है ही निराकार, वो सुख स्वरूप है ही, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये नहीं कि कुछ हुआ तो खुश हो गए और नहीं तो गम में आ गए, नहीं। तो बाबा कहते, बाबा तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा, वही इस समय तुम्हारी भी महिमा है। तो हमें भी ना सुख का एहसास, ना दुख का एहसास, ना गम का एहसास, ना खुशी का एहसास, कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान है। जानते हो बाप तो सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म क्या? श्रेष्ठ कर्म ऐसे लौकिक में भी श्रेष्ठ कर्म क्या है? जो बीज बोते हैं ना, वो श्रेष्ठ कर्म बोलते हैं कि बीज बोया, फल हम खाएं या ना खाएं, कोई तो खाएगा ना, तो बीज बोते। उसी तरह भी कर्मों का बीज बोना है। फिर जैसे कि कहीं सेंटर बन रहा, सेंटर बना ली, कोई भी बच्चा आ तो रहा ना, आएगा, कितने बच्चों का कल्याण होगा फिर, तो ये तो बहुत बड़ी सेवा होती है। तो बाबा इसीलिए कहता है कि बच्चे अपना कल्याण करते रहो। दुनिया में कोई भी ये सब नहीं समझती, इन्होंने राज्य कैसे लिया, कैसे लक्ष्मी नारायण ने राज लिया, क्योंकि इतना बड़ा निमित्त बने, इतने बड़े पूरे विश्व का परिवर्तन के लिए। तो इन्होंने जरूर आगे बाप बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे, जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया। दुनिया में ये कोई भी नहीं समझता कि इन्होंने राज्य कैसे पाया है। तो बाप कहते हैं, तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, क्या बन रहे हो, क्या बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि में ये आता है कि हम ये थे, फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जानना चाहिए ना, बाबा का जो जो श्रीमत मिलता है उस पर एक्यूरेट हम चल रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं निकल रहा ना, बहुतों का जवाब नहीं निकल रहा, क्योंकि बाबा श्रीमत दिया है कि मुरली के 10 मिनट पहले आना, लेकिन देखते हैं कि मुरली के बाद भी आ रहे हैं। तो जिससे हम श्रेष्ठ बनते, श्रीमत देते तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया, तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते। बाबा सबको, शरीर को भी श्रेष्ठ बना रहे ना। शरीर है पतित, लेकिन कर्म ऐसा करवा के शरीर को भी पतित से पावन बना रहे हैं, तत्वों सहित सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये ऑफलाइन की बात नहीं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे हैं कि बस जुड़ रहे हैं, चलो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ऐसे सभी जुड़ रहे हैं। एक एक्यूरेट टाइम होता है कि हाँ हमें जुड़ जाना चाहिए टाइम से, और ये भी नहीं कि टाइम से हम जुड़ गए, मोबाइल कहीं और रख दिए और उसके बाद सुन रहे, नहीं भी सुन रहे, नहीं, अटेंशन देना है। जो बच्चे अटेंशन, क्योंकि बाप की नज़रों में है, सभी हैं, बाप का कैमरा सब जगह लगा हुआ है, तो हम कितना अटेंशन से सुनते, इस पर भी ध्यान देना है। तो बाबा तो श्रेष्ठ कर्म ही करना सिखलाते हैं, तत्व सही सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहाँ कोई हंगामा तूफान आदि नहीं होता था। सतयुग त्रेता में तूफानी सब होगा। लोग ऐसे बोलते हैं कि त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ, सतयुग में देवता और असुर और सुर का युद्ध हुआ, देवता राक्षस का, लेकिन नहीं, वो सारी कहानी संगम युग की है। सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, त्रेता युग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तभी तो स्वर्ग कहते ही सबके मुख में पानी आ जाता है कि हम भी स्वर्ग में जाएं,
स्वर्ग हो तो ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे लिए स्वर्ग है। जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती है तो बोलते हैं मेरे लिए स्वर्ग है। क्यों? मतलब स्वर्ग में वो खुशी होगा, वो भरपूरता होगी, तभी तो बोलते हैं, इस ढंग का शब्द यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती वहाँ ठंडी पड़ेगी न जास्ती गर्मी होगी, सदैव बहारी मौसम रहता है, वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वे लोग गाते भी है खुदा बहिश्त अथवा हैविन स्थापन करते हैं, तो उनमें ऊंचा पद पाने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब आप बाप को पहचाने आ गए, यानी कि आप स्वर्ग में चले गए, लेकिन ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ यहाँ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता ना, फॉलो मदर फादर, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, और फिर फादर के साथ हम आत्मा इकट्ठी जाएंगी। कहाँ जाएंगी हम आत्माएं? परम धाम जाएंगे ना, तो परम धाम सब इकट्ठे जाएंगे, फिर फादर के साथ हम इकट्ठी आत्माएं जाएंगी और फिर आएंगी भी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है, बेहद का बाप है स्वर्ग का रास्ता। तो अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा ना, हेल में ही बाबा हेवन का वर्षा देता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। क्या बनने का है? लक्ष्मी नारायण बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की भी अब दरकार नहीं, जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसीलिए चित्र रख दिए जाते हैं कि ताकि बाबा को देखते ही याद आ जाए। लेकिन जैसे जैसे आप पक्के बन रहे हैं तो चित्रों की भी दरकार खत्म हो जानी चाहिए। कोई श्री कृष्ण का चित्र भी रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बिगर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि चित्र की तरफ रहती है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। बाबा क्लियर करता है कि कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, देह सहित सब संबंध भी भूल जाना है। देह सहित सारे संबंध भूल जाना माना देह सहित, यानी अपना देह भूलना माना मैं आत्मा हूँ। देह सहित सारे संबंध भूलना यानी सब आत्मा है, मेरे सारे संबंध बाप के साथ है। तो तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक मासूक के। मासूक बाप को कहते हैं कि मुझे याद करते रहो, विक्रम विनाश हो जाए। जितना मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन याद करना नहीं छोड़ना, याद करते चले जाना है। तो ऐसी अवस्था है जो शरीर जिस समय छूटे तो हम समझें इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। मतलब ये याद ना आए कि बच्चे कैसे रहेंगे, ये नहीं किए वो नहीं किए। जिस समय शरीर छोड़ने का बारी आए बिल्कुल डिटैच, हाँ हम जा रहे, अब नई दुनिया में जन्म होगा। 84 जन्म पूरे किए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है कि बच्चे मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किए हैं। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। अभी यह शरीर तो पुरानी जूती है, जूती है कि नहीं पुरानी? पुरानी जूती में देखते हैं कभी यहाँ से फटता है, कभी यहाँ से, तो कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। ये है पुराना शरीर का लक्षण। तो आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ नहीं मिलेगा ना। इसी पुराने शरीर से पुरुषार्थ करना है, तो केयर करना है, लेकिन फिर नए समय में नया शरीर मिलेगा। तो अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पहले बनेंगे राजकुमार राजकुमारी। तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, लक्ष्मी नारायण की राधे कृष्ण का? नहीं, राधे कृष्ण का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है। क्योंकि देखिए लक्ष्मी नारायण बनने के बाद कुछ अंश गिरावट आ जाएगा, कुछ अंश गिरावट आएगा, लेकिन कैसे बोलते हैं कि बच्चा एकदम पवित्र है, तो उसी तरह राधा कृष्ण संपूर्ण पवित्र हैं। तो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, जगत पिता जगत माता के रूप में जानी जाएगी, लेकिन बाबा कई बार बोला ना कि राधा कृष्ण ज़्यादा पवित्र हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है, उस समय दादी गुलजार साकार मुरली है ना, तो कई दादियाँ जो थी ना जाती थी ट्रांस में और साक्षात्कार करती थी कि कैसे वहाँ स्वर्ग में होगा। दादी गुलजार तो बोलती थी नहीं क्या कपड़े पहना दिए हो, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसे करती थी, मतलब स्वर्ग का साक्षात्कार करके आती थी।
तो बाबा कहते बहुतों ने साक्षात्कार होते थे उस समय, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए यह सब पाठ चलते थे। खुशी में रहने के लिए पाकिस्तान में यह सब पाठ क्यों चला? क्योंकि वहाँ विरोध हो रहा था ना, तो बाबा को खुशी में लाना था, तो ये साक्षात्कार काफ़ी होता था। उसी तरह देखिए अभी अब धीरे धीरे क्या है, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आसार? विश्व युद्ध लग रहा है, प्रकृति तमो प्रधान हो रही है, बहुत कुछ अभी देखिए नहीं मिलने लगा। गैस जो विश्व युद्ध के कारण नहीं मिल रहा है, दाम भी बढ़ा रहा है, तो हो रहा है ना सारा कुछ। जो जो बाबा बोलता था ना वो सब कुछ होगा, ना लाइन रहेगा ना कोई सुविधा रहेगा। कैसे रहेंगे? तो पिछाड़ी में तो मारा मारी चलती है ना। बाबा कहते हैं कि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए सब पाठ चलते थे, पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगे, तुमको साक्षात्कार लेकिन होते रहेंगे। घड़ी घड़ी साक्षात्कार होगा तभी ना, दुनिया का विनाश देख के भी कोई असर नहीं पड़ेगा हम लोगों को। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे इस समय वह बहुत पछताएंगे। कम पढ़े हुए का मतलब जो जितना कम संस्कार धारण करेंगे वो कम पद पाएंगे, जो जितना ज़्यादा संस्कार धारण करेगा वो ऊंचा पद पाएगा। तो बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे, याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप है ना, वो कहते बच्चे माँ में कम याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे, बाप के पास रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम मुझे याद करो तो तुम ही नई दुनिया के मालिक बनोगे। बाप गारंटी कर रहा है कि तुम मुझे याद करो, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन मुझे याद करो तो नई दुनिया के मालिक बनोगे। बाप और कोई तकलीफ देते हैं? बाप तो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुख धाम का मालिक बनना है तो माँ में कम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ, बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर भी कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जो बीज है उनको तो मालूम होगा ना, क्योंकि ये चैतन्य बीज है जो बता सकता है। ऋषि मुनि कोई रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जाने तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती है ना। अगर साधु सन्यासी जो भी बाबा के बच्चे हैं अगर अच्छी रीति समझ जाएं तो तुरंत बाप के समान बन जाएं, बाप के हर श्रीमत पर चलने लगे। परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी जानता नहीं है। साधु सन्यासी जो इतना योग तपस्या किए अगर जान जाते तो चले जाते, लेकिन जाने का है था ही नहीं पाठ। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं पावन दुनिया में। इसीलिए बाप कहते काम महाशत्रु है, इस पे जीत पहनो। काम महाशत्रु है, जीत पहनो। तो जैसे बहुत बच्चियां ना, बांधेली बच्चियां अंदर में सोचती हैं कि हम कैसे पवित्र रहें, लेकिन जिस दिन आप संकल्प कर लिए आप पवित्र हैं, लेकिन बशर्ते आप देखिए कि आपका मन बुद्धि से कोई भी देह याद ना आए, चाहे फिर वो कोई भी देह हो, पति का ही नहीं, अगर किसी भी देहधारी में फंस रहे हैं तो वो भी एक काम विकार है। किसी के देहधारी में नहीं फंसना है। मतलब किसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, उसमें ये क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा लगता है, ये सब काम विकार में आता है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आत्मा अच्छी है, उसके संस्कार अच्छे हैं, बाबा दिया संस्कार, हमें भी ऐसा संस्कार धारण करना, ये अलग मैटर है। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पे जीत पाए हो, यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा कितना अच्छे से समझा रहा है, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप और बरसे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। जितना हम बाबा को याद करते, जैसे ज्ञान से ही याद टिकता है, ज्ञान मिल गया तो फिर बाबा को बहुत अच्छे से याद करना। जितना याद करेंगे उतना हमारे पाप कटित होंगे। इसीलिए बाबा कहता ना कि जैसे कोई तकलीफ आया तो जैसे बहुत बच्चे क्या बोलते, बाबा ये तकलीफ क्यों आया, तो छोड़ देते हैं।
तो और पाप बन जाएगा। लेकिन जब हम दुख तकलीफ में भी और ज़्यादा बाबा को याद करते हैं तो हमारा रहा बचा खुचा जो भी पाप है वो सब खत्म हो जाता है। इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है तो बच्चे भर स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु स्वर्ग में ऊंचा पद पाना है उसका तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनोगे ना, समझ जाओगे कि बाप आया है तो स्वर्ग में आ जाओगे। अभी भी कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, जरूर बाप भी होगा तो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाबा जरूर होगा ना जो राजयोग सिखला रहे हैं। जो बहुतों को जगाएंगे वो ऊंचा पद पाएंगे, जो बहुतों को जगाएंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, क्या करने के लिए? खुद को तैयार करने के लिए पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसे पुरुषार्थी हो न सके, स्कूल बड़ा भारी है यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है ना। सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बना देना है, बनाना है ना, शांति धाम भी बनाना और सुख धाम भी बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है तो यूनिवर्सिटी किसका हुआ? बाप का हुआ। जो यूनिवर्सिटी खुला हुआ जगह जगह, क्या वो यूनिवर्सिटी है? नहीं है। वो नाम रख देते, लेकिन पढ़ाई देखिए सब जगह का अलग अलग। और बाबा का जो पढ़ाई है, आप फ्रांस में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, लेकिन यही मुरली चलेगी आपको। तो बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, यानी स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वह सभी अभी के संगम युग के हैं। सत्युग त्रेता में कोई त्योहार आदि नहीं होता। वहाँ मुख्य कौन सा त्योहार होता है? कोरोनेशन मनाते हैं ना, मनाते हैं, स्वयंवर होगा, हाँ, राजगद्दी मेन है ना, राजगद्दी पर बैठने का बहुत धूमधाम से मनाते हैं उस दिन को। जन्म मनाएंगे, जन्म होता है सो स्वयंवर होता है तो मनाएंगे। ऐसे तो वहाँ रोज रोज हर रोज वहाँ रासलीला चलेगा, रात को अलग दिन को अलग पार्टी चलेगा। तो अभी से तैयारी कर ले, कितना रोज पार्टी होगा वहाँ। और यहाँ का पार्टी का त्याग करेंगे तो वहाँ का फंक्शन अटेंड करेंगे। और यहाँ पर बोलेंगे अरे इतना अच्छा पार्टी था, यहाँ ऐसे जाना है, तो फिर वहाँ वाला खत्म हो जाएगा। इसीलिए त्याग तपस्या सेवा। तो वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हो, त्योहार सब यहाँ मनाते हो। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हो ना, है सब इसी समय के। होली भी इसी समय का ना। होली किसके रंग में रंग रहे हैं? बाबा होली में 3-4 बातें बताया ना। बीत गई सो होली, बाप की होली, बाप के रंग की होली, और सबको रंग लगाने की होली। तो सब इस समय के हैं, होली इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सब काम हो जाता है ना। जो जो त्योहार मनाते हैं वो जो यादगार है वो सारा काम 100 साल के अंदर होता है। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हम अनेक बार सुख का वर्षा लिए हैं, फिर गंवाए भी हैं। खुशी होती है फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है। खुशी क्यों हो रही है? मतलब ये नहीं सोचना कि फिर गंवाएंगे। जब गंवाएंगे तो उस समय याद नहीं रहेगा, लेकिन जब पार है उसकी याद है। तो हम पाने की खुशी मनाएं कि फिर छूट जाएगा तो गम मनाएं? अभी पार है उसका खुशी न मनाएंगे, जब खोएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, उस समय वही मजा आएगा। तो ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात होती है। अच्छा, दिन भर काम कर लेते हैं तो रात होती है, तो रात में आराम करते तो भी अच्छा लगता है कि नहीं? तो उसी तरह उस समय रात भी अच्छा लगेगा। इसलिए रात का परवाह नहीं करना है कि कैसा होगा, अभी दिन का परवाह करना है। दिन में हम खेलने के लिए आ रहे हैं। तो रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। तो मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजते रहना चाहिए कि अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम, यह अंतिम जन्म है। कर्म भोग को भोगना भी खुशी में हल्की हो जाएगी। बाबा कहता है ना, कोई कर्म भोग भी आया है तो उसको खुशी खुशी चुकतू करना है। आप दवा ववा सब कुछ करवाइए, जो कराना उसका उपाय, लेकिन खुशी खुशी। क्या करे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुरली छोड़ दिए, क्या करें, अमृत बेला छोड़ दिए, नुमा शाम छोड़ दिए, चाहे जैसे भी आप, चाहे बिस्तर पर लेटे लेटे ही कीजिए, लेकिन करना जरूर है। मम्मा का जब तबीयत खराब हुआ था
तो वहीं पर स्पीकर लगा दिया गया था कि मुरली वो सुनती थी वहीं पर। लगन था ना। कोई पूछे कि दादियाँ इतना योग तपस्या की लेकिन उनको भी कैंसर हुआ, मम्मा को भी हुआ, क्यों हुआ? तो देखिए सबका हिसाब किताब है ना। तो जो ऊंचा पद पाए उनसे भी कहीं ना कहीं विकार में गिरने से गलत तो हुआ होगा ना। और उस गलत से कितनों का अकल्याण हुआ होगा। तो उस समय तो वो श्राप दिए होंगे कि कौन इनको राजा बना दिया, ऐसा होके मरेगा, वैसा होके। प्रजा तो हर तरह का श्राप करती है ना, देती है। और वही फिर अंतिम में भोगना आता है ये सब। तो बाबा कहते हैं कि कर्म भोग की भी भोगना भी हल्की हो जाएगी। तो कुछ भोगना से और कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं, धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने समझाया कि धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे, है ना। दो बड़े बड़े लोग हैं, सोचते हैं कि धर्माऊ निकालते हैं और धन दान करते हैं, तो ज़्यादा धन आएगा तो ज़्यादा धन दान करेंगे। समझते जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत धन दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते कि कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे तुम जो दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता है, लेकिन अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अभी तो तुम जानते हो कि सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं ना, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, यहाँ तो डायरेक्ट है ना बाबा। तो बाकी तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, अगर नहीं भी दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते रहते पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, जगह जगह सेंटर खोलते जाओ। अक्षर लिख दो सच्ची गीता पाठशाला, भगवानुवाच मामेकम याद करो वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना। कैसे ब्रह्मा बाबा करके गए, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब लगा दिए। तो हमें भी सब कुछ सफल करना है। यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना। इसीलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग भी आए तो कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। ये नहीं कि हिल जाना है कि क्यों आ रहा बाबा, बीमारी नहीं आना चाहिए, नहीं। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सभी खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सभी खजानों के बालक सो मालिक बने हैं। नेचुरल योगी बनना है, नेचुरल स्वराज अधिकारी बनना है। मतलब करना ना पड़े कि मेरा मुख हमको नहीं बोलना है, नहीं बोलना, नहीं, मेरा नहीं बोलना ही है। मतलब हम चुप रहें, ये मेरा अपना कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नेचुरल संस्कार बन जाए। तो इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो। बार बार भूलो बाबा को फिर याद करो, बार बार माया के बन जाओ तो दे दो सब कुछ फिर पाओ, ऐसा नहीं। पा रहा हूँ यही यह अधिकारी बोल नहीं है ना। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, नौकर के समान मेहनत नहीं करते हैं। नौकर मना बहुत मेहनत, कूली नहीं बनना है। मिस्त्री बने ना, मिस्त्री का डायरेक्ट है ना डबल कमाई हो जाता है। तो मिस्त्री दिमाग लगाता है कैसे बनाना है। अब कूली को बोल दिया जाएगा ये कर लो बस वहाँ तक है। तो हमें दिमाग लगाना है, क्या करना चाहिए। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा जितना योग का शक्ति बढ़ाएंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाबा ऐसा थोड़ी है कि आपको रोक देगा, नहीं, बाबा बहुत अच्छे से आपको आगे बढ़ाएगा। अव्यक्त इशारे निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत करो और सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय किस पे निश्चय, बाबा है ना। तो बाबा पे निश्चय अगर पूरा करेंगे तो कुछ गलत होगा, कुछ भी गलत नहीं हुआ, अंश मात्र भी गलत नहीं होता है।
लेकिन जहाँ हम डर गए, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये लोग तो बहुत शक्तिशाली है, तो पहले तो हम उसको बना दिए शक्तिशाली, क्योंकि हम भी श्रेष्ठ हैं, हमारे बोल श्रेष्ठ हैं, तो उनको शक्तिशाली बना दिए तो हम हार जाएंगे। तो सबसे पहले स्वयं में पूरा विश्वास चाहिए, अपने आप पे विश्वास चाहिए कि हम कौन हैं, भगवान के बच्चे हैं। फिर बाप दादा और सभी परिवार की आत्माओं में विश्वास होना पड़ता, फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करोगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे ना। जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास रहेगा तो वो सक्सेसफुल ना हो सकता है। तो फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें। आत्मा हूँ मैं, ये भी आत्मा, इससे जो मेरा हिसाब किताब चढ़ा हुआ, हम जो इसको देकर आए वो रिटर्न देगा। कब तक? जब तक मेरा दिया हुआ उसके पास जमा है, वो दे देगा, वो खाली हो जाएगा, फिर वही आत्मा आपकी सहयोगी बन जाएगी। तो इसीलिए बाबा पे विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रख कर चलना है। ओम शांति।